मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भारत मंडपम की ओर ले चलो, उसके पहले कुछ चीजें याद दिलाता हूं। 26 मई 2014 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज यानी 10 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही एक नया इतिहास रच दिया गया है। अब तक ये रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जो 1952 के पहले आम चुनाव के बाद 4398 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। आज पीएम मोदी इस आंकड़े को पार करके देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधान बन चुके हैं। इस गणित को समझना भी बेहद जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत किया गया था, लेकिन 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुआ तब जनता ने उन्हें निर्वाचित, ये चुना हुआ पीएम चुना। निर्वाचित पीएम के तौर पर पंडित नेहरू ने 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक यानी अपनी मृत्यु के दिन तक कुल 4398 दिन इस पद पर रहे। आज नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन पूरा कर एक नया मील का पत्थर साबित कर दिया है। ये भी मत भूलिए, पीएम बनने के पहले, पीएम तो वो अभी बने 12 साल, उसके पहले वो लगातार 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर चुके थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। दोपहर 12:30 बजे जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई तो सभी मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। कैबिनेट में एक विशेष बधाई प्रस्ताव भी आज पारित किया गया। यह सिलसिला बधाइयों का यहां पे नहीं रुका। इसके बाद दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का हुजूम उमड़ा। इस महा बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को सलाम करते हुए एक भव्य बधाई प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन यह सफर सिर्फ दिनों की गिनती का नहीं है, यह सफर है फैसले लेने के साहस का भी। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने वो तमाम कारनामे करके दिखाए हैं जिसने न सिर्फ देश की दिशा और दशा बदली बल्कि एक आम भारतीय के जीवन को भी समृद्ध बनाने की कोशिश की है। 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। इसने देश के गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, करोड़ों बैंक खाते खुले जिससे भ्रष्टाचार पर सीधी चोट हुई और हक का पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचने लगा। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ। हाथ में मोबाइल और उंगलियों पर बैंक, भारत को डिजिटल विलेज बना दिया। आज दुनिया के सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया गया। भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि अब घर में घुसकर मारेंगी की नीति भारत में चलने वाली है। अब भारत सहन नहीं करेगा। 1 जुलाई 2017 को एक देश एक टैक्स का सपना सच हुआ। जीएसटी कानून लागू होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को एक नया मंच मिला जिससे टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिली। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने सीमा पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद कर दिया था, याद होगा आप सबको। इसी तरह 31 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के जरिए मुस्लिम महिलाओं को सदियों के मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न से आजादी मिली। आधी आबादी को सम्मान का अधिकार दिया गया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर से 2 निशान 2 प्रधान की व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA देश में लागू किया गया। पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हो रहे
अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों को भारत की नागरिकता देने का ऐतिहासिक रास्ता देश की सरकार ने साफ कर दिया। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के जरिए गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ा गया। आत्मनिर्भर भारत को अपनी नई भव्य और आधुनिक लोकतांत्रिक इमारत मिली इसी प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में। 9-10 सितंबर 2023 को G20 सम्मेलन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ दिल्ली में जुटे। भारत की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया ने माना और ग्लोबल साउथ की आवाज भारत के इसी शहर दिल्ली में बुलंद हुई। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 500 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, जिसने पूरे देश को सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का काम किया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वैश्विक पटल पर भारत की ताकत का एक और प्रमाण देखने को मिला था। प्रधानमंत्री मोदी को आज देश और दुनिया से बहुत सी शुभकामनाएं आई हैं। कुछ खास शुभकामनाएं आपको बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी की यह उपलब्धि केवल लंबे समय तक सार्वजनिक पद पर बने रहने का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की जनता द्वारा लगातार चुनाव में जताए गए विश्वास की पुष्टि भी है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पीएम मोदी को आज बधाई दे रहे हैं। इनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, मालदीव समेत कई देशों के टॉप लीडर्स शामिल हैं। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी के इस नए कीर्तिमान से मानो मिर्ची लगी है। राहुल गांधी ने विपक्ष की भूमिका एक बार फिर से निभाई। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 12 वर्षों की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों और कॉम्प्रोमाइज विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में लाकर खड़ा किया है जहां लाखों लोग, परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के जहरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। प्रवासी मजदूरों की जीवन रेखा 5 किलो के सिलेंडर भी 323 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज माफी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना, ये लूट का मोदी मॉडल है। कांग्रेस के साथ विपक्ष के दूसरे नेता मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज को किस तरीके से देख रहे हैं, आप भी सुन लीजिए जरा। उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक किया और मोदी जी का 12 साल याद किया जाएगा। एक भारत को बिखरा दिया उन्होंने, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पर। एक ने भारत को बनाया पब्लिक अंडरटेकिंग्स, क्या था, गुलाम भारत था, सैकड़ों साल की गुलामी थी, और दूसरे ने जो बना था वो बेच दिया। नेहरू ने हर जिंदगी को छुआ और मोदी जी अपनी जिंदगी को परेशान हाल खड़ा कर दिया। नया रिकॉर्ड तो बताया ना, तोड़ेंगे नफरत फैलाने का। जो नफरत फैल रही है भाजपा के मंत्रियों द्वारा, आए दिन हम देख रहे हैं, आप और हम किस तरह से हो रहा है, तो ये बस नफरत ही फैलाना। मेन मुद्दे पे कब बात करेंगे, लंबा लंबा छोड़ेंगे, उसके सिवा काम की कोई बात नहीं करेंगे ये लोग। देश के मुद्दों पे कोई काम नहीं करेंगे, युवाओं के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र में वो सारे काम किए हैं जो लोकतंत्र की हत्या करता है, और हम ये भी जानते थे कि 2024 में ये तैयारी में थे इस संविधान को बदलने के लिए। तो विपक्ष बीजेपी के इस जश्न के मौके पर भले ही हमलावर हो गया हो, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने भी इन हमलों का जवाब देने के लिए अपनी पूरी टीम आज मैदान में उतार दी है। देखिए जरा। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी विरासत को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाने लगा, और वही कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी विरासत को एक तरीके से इग्नोर किया गया था। उस विरासत को, उस बहुत ही समृद्ध विरासत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिकता दी और विरासत के साथ विकास को लेकर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है और वो आगे चल के देश को एक विश्व गुरु और विश्व ताकत के रूप में जो बनाने के मिशन में लगे हैं, उस मिशन में वो कामयाब हो। कोई लोकतंत्र का हरण करके नहीं, जनता ने जनादेश दिया और सर्वाधिक दिनों तक
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, यह उनके लिए तो गर्व का विषय ही है। देश में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति